पावन सीतानाम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही वाहिगुरु, तू यीशु मसीह, हरि नाम में तू समा रहा। तू ही वाहिगुरु, तू यीशु मसीह, हरि नाम में तू समा रहा। तू ही रामी है, तू रहीमी है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तेरी जाति पाति गुरानी में, तेरा दर्श वेद पुराने में। गांधी जी को याद कर रहे हैं, गांधी जयंती मना रहे हैं और गांधी हमारे देश के लिए एक स्तंभ के रूप में है। आप किसी भी कार्यालय जाइए, वहाँ आपको किन्हीं का फोटो मिले न मिले, गांधी जी की उपस्थिति आपको मिलेगी। गांधी जी के साथ साथ सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है हमेशा। और अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। कुछ इस प्रकार की नीति गांधी जी की रही, जिसके कारण कि आज उनके जन्म के 156 वर्ष बाद भी हम लोग गांधी जी को याद करते हैं। पूरा देश उन्हें याद करता है। सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया भर में आज उन्हें याद किया जाता है अहिंसक दिवस के रूप में। गांधी जी की अनिवार्यता कहें, महत्ता कहें, आज उतनी ही है जितनी आज़ादी के समय थी। आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी ने अनेकों आंदोलन का नेतृत्व किया और देश को आज़ादी गांधी जी के नेतृत्व में मिला। आप देखते हैं आज हमारा देश संविधान के अनुसार चलता है। संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा द्वारा बनाई गई थी। गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी गांधी जी के विचारों को संविधान में स्थान मिला। वे कितने महान थे, उनके विचार कितने महान थे, आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। आज गांधी को समझने की जरूरत है। आपको लगता होगा कि गांधी जी एक ही कपड़े में सदा जीवन व्यतीत कर दिए, लेकिन ऐसी बातें नहीं है कि गांधी जी गरीब थे या उनके पास पहनने को अन्य कपड़े नहीं थे। उन्होंने देशवासी का जो स्थिति देखा कि देशवासी कितने गरीब हैं, कैसे रहते हैं, उनसे अपना साम्यता स्थापित करते हुए उन्होंने एक ही कपड़े में जीवन व्यतीत किया। और गांधी जी गरीब थे ऐसी भी बातें नहीं है। आज व्यक्ति के पास आप देखते होंगे थोड़ा सा पैसा होता है तो वो शहर जाता है, और पैसा होता है और महानगर जाता है, और पैसा होता है तो विदेश जाता है। गांधी जी उस समय लंदन में जाकर पढ़ाई किए थे। कहीं न कहीं वे धनी थे, ऐसी बातें नहीं कि वो निर्धन परिवार से थे। और दक्षिण अफ्रीका में आप देखते हैं कि रंग भेद की नीति के खिलाफ उनका आंदोलन सफल रहा और वहाँ से प्रेरणा लेकर फिर अपने देश में वे लगातार कई एक आंदोलन किए और देश को आज़ादी भी दिलाए। खैर, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना।
अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। वो एक बहुत ही महान व्यक्ति थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा को परमो धर्म माना। वो पढ़ाई के लिए वो विदेश भी गए थे। वहाँ से वो 15 जनवरी 1915 को वापस आए। उस दिन प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी एक बहुत ही अमीर परिवार से थे, पर वो फिर भी साबरमती में रहते थे, साबरमती आश्रम में। क्योंकि एक बार जब वो अपने गांव में ऐसे ही टहल रहे थे तो उन्होंने एक महिला को देखा और वो फिर उससे देख के उससे पूछा, आपका नाम है, आप कहाँ रहते हैं। उसके बाद वे फिर जब दूसरे दिन आए तो उसी महिला को उसी कपड़े में देखा और फिर जब वो रोज आने लगे तो उन्होंने इस बात पर गौर किया कि वो एक ही कपड़े रोज कैसे पहन सकती है। तो फिर उन्होंने एक दिन उस महिला से पूछा कि आप एक ही कपड़े हर दिन क्यों पहनते हैं, ये तो फिर मैले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो फिर उस महिला ने बताया कि हम गरीब हैं और हम अपने लिए कुछ कपड़े नहीं खरीद सकते, इसलिए हम ऐसे ही रहते हैं। तो उस दिन महात्मा गांधी को बहुत ही बुरा लगा और उन्होंने सोचा कि अब मैं अपने ऐशो आराम को छोड़कर कहीं ऐसे जगह रहूंगा जहां कि मैं इन जनता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकूं, इन जनता की तरह खुद को रख सकूं। और इसलिए वो साबरमती आश्रम में भी रहने लगे। उन्होंने बहुत से आंदोलन भी किए जनता के लिए। उनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। गांधी जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। अहिंसा दिवस इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि गांधी जी का विचार सत्य और अहिंसा था। अहिंसा इसलिए क्योंकि वो हिंसा पे विश्वास नहीं करते थे, वे अहिंसावादी थे और यही अहिंसावादी के कारण ही भारत में उन्होंने कई आंदोलन चलाए और उसमें सफलता भी अर्जित। उस पे एक नमक आंदोलन, दांडी मार्च जिसे बोला जाता है, उस पे एक पंक्ति है जिसे मैं सुनाना चाहूँगा। दांडी मार्च की गूंज बड़ी, दांडी मार्च की गूंज बड़ी, हर दिल में नई आस जगी, हर दिल में एक नई आस जगी। नमक सत्याग्रह से तुमने दुनिया भर को संदेश दिया, दुनिया भर को संदेश दिया। अंग्रेजों की सत्ता नमक से ही ध्वस्त किया। इस तरह के बहुत सारे आंदोलन हैं जिसमें गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया था। सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। उसके बाद भारत 1915 में आए और 1915 से लगातार वो भारत के समाज के उन्नति में बहुत सारे प्रयास किए और उसमें उन्होंने गरीबी को देखा, समाज की स्थिति को देखा। उस स्थिति को देखते हुए उन्होंने समाज को बदलने की चेष्टा की और उनका विचार स्वच्छता के प्रति बहुत ज़्यादा ही था। यही स्वच्छता का विचार 2 अक्टूबर 2014 को
नरेंद्र मोदी साहब ने स्वच्छता अभियान के द्वारा भारत में प्रयोग भी किया और आज हम लोग 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान दिवस भी मनाते हैं।